मटका लिए नदी से पानी भरने जाती है। जल्दी जल्दी पानी भर लो, इससे पहले कि वो डाइन कभी यहाँ आ जाए। और भी क्या पता, कल जैसे मुझसे लड़ने लग गई थी, आज तुम सबसे भी लड़ने लग जाए। बिजली कभी प्रिया कभी की ये बात सुन लेती है। लगता है प्रिया, तुझे कल का सबक याद नहीं है। अरे बिजली, प्रिया ठीक ही तो कह रही है, तुम हर समय तो लड़ती रहती हो। सुन लिया बिजली, तुझे सारा जंगल जानता है, तू कितनी लड़ाकू है। बिजली कभी को प्रिया पर बहुत गुस्सा आता है। सभी पक्षियों को प्रिया की ओर देखकर बिजली कभी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लाओ बिजली जल्दी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। बिजली कभी मटका आगे कर देती है। जैसे ही बादल कव्वा खाली मटका देखता है तो चौंक जाता है। ये क्या, तुम पानी नहीं लाई? फिर बिजली कभी सारी बात बादल को बताती है। सुन लो जी, मैं ये रोज की काय से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे नहीं रहना अब इस जंगल में। लेकिन बिजली, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है। कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन अब इस जंगल में नहीं रहेंगे। गलती तो तुम्हारी ही है बिजली, तुम क्यों उन पक्षियों की मुंह लगती हो? पति जी, अब तुम भी मुझे सुनाने लगे। बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये जंगल छोड़कर पास वाले जंगल में चले जाएंगे। ठीक है बिजली, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो हम आज ही ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर वो पति पत्नी अपना सारा सामान बांधते हैं और दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बिजली कभी बादल से कहती है, अजी रुकिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पीने के लिए पानी तो लेकर आइए, नहीं तो प्यास के कारण मैं मर जाऊंगी। ठीक है बिजली, तुम इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आइएगा, मेरा तो प्यास के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा है। फिर बादल कव्वा बिजली कभी को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उसके लिए पानी लेने चला जाता है। काफी समय बीत जाता है, लेकिन बादल पानी लेकर वापस नहीं आता। अरे, ये अभी तक पानी क्यों नहीं लेकर आए? मेरा तो प्यास के कारण दम घुटा जा रहा है। मिल गया पानी, जल्दी से पानी भरकर ले जाता हूँ। बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर बादल कव्वा मटके में पानी भरता है और वापस उड़ता है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? बिजली, बिजली आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। बादल कव्वे ने पानी लाने में बहुत देर कर दी, जिस कारण बिजली कभी मर जाती है। ए ऊपर वाले, मैं तो अपनी पत्नी के साथ नया जीवन जीने दूसरे जंगल जा रहा था, लेकिन तूने उसे अपने पास बुला लिया। कृपा करो, मुझ पर दया करो और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बादल कव्वा अपनी पत्नी के लिए बहुत रो रहा था। तभी तेज हवाएं चलने लगती है। दिन में अंधेरा हो जाता है। तभी एक परी वहाँ आती है। कव्वे, इस दुनिया से सबको जाना है, तेरी पत्नी की सांसें बस यहीं तक थीं। ए परी जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, कृपया करो मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो, वरना मैं भी मर जाऊंगा। देखो कव्वे, मैं तुम्हारी पत्नी के प्राण नहीं लौटा सकती, लेकिन अगर तुम अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को दे दो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। ठीक है परी, मैं अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को देता हूँ। इतना कहते ही बिजली कभी की आंखें खुल जाती है और परी भी गायब हो जाती है। बादल जी, आप पानी ले आए, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। हाँ बिजली, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आया, जल्दी से पानी पी लो। बिजली कभी पानी पीती है। वो फिर से अपना सामान उठाकर दूसरे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। काफी दूर उड़ने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ रुकते हैं। बिजली, आधा रास्ता तय हो गया है, तुम यही कुएं के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है पति जी, मैं यही कुएं के पास आपका इंतजार करती हूँ, लेकिन हाँ, जल्दी आइएगा। फिर बिजली कभी कुएं के पास बैठ जाती है और बादल कव्वा बिजली कभी के लिए खाने के लिए कुछ लेने चला जाता है। तभी वहाँ से एक कव्वा गुजरता है। बिजली कभी को देखकर वो वहाँ आता है। आप कौन हैं और यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? क्या किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, वो मेरे लिए भोजन लेने गए हैं। देखिए काफी जी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मैं आपको पेट भरकर भोजन खिलाऊंगा और रानी बना कर रखूंगा। बिजली कभी प्रेम कभी की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उससे प्यार कर बैठती है।
लेकिन अगर मेरे पति ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो आफत हो जाएगी। तुम चिंता नहीं करो, जब तुम्हारा पति यहाँ आएगा तो हम मिलकर उसे कुएं में धक्का दे देंगे और फिर मिलकर हंसी खुशी का जीवन बिताएंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बादल कव्वा भी आ जाता है। ये देखो बिजली, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल ले आया, लेकिन ये कौवा कौन है? पति जी, ये कौवा तो यहाँ से उड़ रहा था, मुझे बैठा देखकर यहाँ आ गया। आप छोड़िए ना, लाइए मुझे मीठा फल दीजिए। ये लो बिजली, ये फल खा लो, फिर हमें आगे भी जाना है। तभी बिजली कव्वी नाटक करते हुए बोलती है। पति जी, कब से कुएं से आवाजें आ रही हैं? लेकिन मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारा वहम होगा बिजली। नहीं नहीं बादल जी, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। आप कुएं में झांक कर तो देखिए, मुझे तो लगता है कि कुएं के अंदर कोई है। ठीक है बिजली, अगर तुम कहती हो तो मैं देखता हूँ। फिर बादल कव्वा कुएं में देखने जाता है। मौका देखते हुए बिजली कव्वी और प्रेम कव्वा मिलकर बादल कव्वे को उस कुएं में धक्का दे देते हैं। कोई बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बचाओ। बिजली, अब बादल को कोई भी कुएं से नहीं निकाल सकता। ये कुआं बहुत गहरा है, अब तक बादल को सांप ने खा लिया होगा। कुछ देर बाद बादल कव्वे की आवाजें कुएं से आना बंद हो जाती हैं और उन दोनों को ऐसा लगता है कि बादल कव्वा मर चुका है। लगता है ये मर चुका है, अब हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। बिजली कव्वी और प्रेम कव्वा वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी जंगल की मुखिया चिड़िया वहाँ आ जाती है। प्रेम कव्वी, ये तुम्हारे साथ कव्वी कौन है? क्या तुमने शादी कर ली है? हाँ मानो चिड़िया, मैंने शादी कर ली है और ये मेरी पत्नी है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ऐसा कहते हुए जंगल की मुखिया चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर प्रेम कव्वा बिजली को लेकर अपने घर आ जाता है। बिजली, अब तुम्हें यहाँ कोई भी तंग नहीं करेगा, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। ठीक है जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करें ना। ठीक है बिजली, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर प्रेम कव्वा बिजली के लिए भोजन लेने चला जाता है। उधर बादल कव्वा कुएं में मदद की पुकार लगा रहा था। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। बादल कव्वे की आवाज सुनकर कुछ पक्षी कुएं के पास आते हैं और बादल कव्वे को कुएं से बाहर निकालते हैं। मुझे कुएं से बाहर निकालने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो सब तो ठीक है कव्वे भाई, लेकिन तुम इस कुएं में कैसे गिर गए? वो तो धन्यवाद है ऊपर वाले का कि तुम बच गए, वरना इस कुएं में बहुत सांप और बिच्छू रहते हैं। फिर बादल कव्वा उन पक्षियों को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। क्या नाम बताया तुमने अपनी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम बिजली है तोते भाई, लेकिन वो बहुत धोखेबाज निकली। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस कव्वे, तुम यही समझो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल गई। लेकिन कैसे तोते भैया, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? हमारे जंगल में एक प्रेम नाम का कौवा रहता है और उसने अभी अभी शादी की है और उसकी पत्नी का नाम भी बिजली है। हो ना हो कव्वे यार, वो तुम्हारी पत्नी ही होगी। बादल कव्वा ये सुनकर अपनी पत्नी को ढूंढने दूसरे जंगल के अंदर चला जाता है। कबूतर भाई, क्या आपने प्रेम और बिजली नाम के कौवों को देखा है? उन्होंने अभी अभी शादी की है। नहीं कव्वे यार, मैंने नहीं देखा। मैं इस गांव में नया नया आया हूँ, तुम किसी और से पूछ लो। फिर बादल कव्वा कई पक्षियों से पूछता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी गांव की मुखिया मानो चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ कव्वे, तुम तो बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मेरा नाम बादल है और मैं अपनी पत्नी की खोज में इधर उधर उड़ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का और वो तुमसे कैसे अलग हो गई? मेरी पत्नी का नाम बिजली कव्वी है और वो प्रेम कव्वे की बातों में आकर मुझे कुएं में धक्का देकर यहाँ चली आई। वो तो धन्यवाद हो इस गांव के पक्षियों का, जिन्होंने मुझे कुएं से बाहर निकाला। प्रेम और बिजली, ये नाम तो मैंने सुना है। हाँ, याद आया, सुबह ही प्रेम और बिजली ने शादी की है। कहीं उसकी पत्नी तुम्हारी पत्नी तो नहीं है? हाँ चिड़िया बहन, वही मेरी पत्नी है। क्या आप मुझे उनके पास लेकर जाएंगी?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। फिर मानो चिड़िया बादल कव्वे को प्रेम के घर ले जाती है। प्रेम कव्वे बाहर आओ। मानो चिड़िया की आवाज सुनकर प्रेम कव्वा घर से बाहर आता है। वो अपने सामने मानो चिड़िया और बादल कव्वे को देखकर डर जाता है। प्रेम, मुझे खबर मिली है कि जिस कव्वे से तुमने शादी की है वो इस बादल कव्वे की पत्नी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लगता है इसे गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये प्रेम कव्वा झूठ बोल रहा है। इसने ही मुझे कुएं में धक्का दिया था। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है कव्वा। ठीक है, तो हम ये सारी बात बिजली से ही पूछ लेते हैं कि कौन सच्चा है। फिर मानो चिड़िया बिजली कव्वे को बाहर बुलाती है। बिजली कव्वे बाहर आती है। देखो कव्वे बहन, क्या तुम इस बादल कव्वे को जानती हो? ये तुम्हारा पति है क्या? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं इसे नहीं जानती। झूठ मत बोलो बिजली, ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने तुम्हें अपने प्राणों में से आधे प्राण दिए हैं, ऊपर वाले से डरो। जब प्यास के कारण तुम मर गई थी तो मैंने तुझे अपने आधे प्राण देकर बचाया था। बादल कव्वे की ये बात सुनकर बिजली कव्वे डर जाती है। अगर ऐसा है तो जो कुछ मैंने आपसे लिया है वो सब मैं आपको देने का वचन करती हूँ। इतना कहते ही बिजली कव्वे नीचे गिर पड़ती है और वो मर जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और प्रेम के पैरों तले तो जमीन ही निकल जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब ये मुखिया चिड़िया मुझे छोड़ेगी नहीं। प्रेम, तुमने हमसे झूठ बोला और बादल कव्वे को कुएं में धक्का भी दिया। इस आरोप पर मैं तुम्हें जेल में बंद करने का हुक्म देती हूँ। बिजली, अगर तुम ये सब ना करती तो तुम्हारे साथ आज ऐसा ना होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर तुम बुरा करोगी तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। अरे ओए महारानी, जल्दी जल्दी काम कर, तेरे पंखों ने काम करना बंद कर दिया है क्या? कब से देख रही हूँ कैसे मर मर के काम कर रही है। नहीं नहीं मालकिन, बस वो मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब थी। हाँ हाँ, पहले कौन सा तेरी तबीयत ठीक रहती है, जब देखो बीमार ही रहती हो। मालकिन, आपके लिए ही तो मैं जंगल के बाहर गई थी, वो मीठे फल लाने, तभी मेरी तबीयत खराब हो गई। ये सुनते ही बिजली कव्वे को गुस्सा आ जाता है और वो पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर मानो चिड़िया को मार देती है। बहुत ज्यादा जुबान चलने लग गई है तेरी, अपनी जुबान को लगाम दे। कहीं ऐसा दिन ना हो कि मैं तेरी जुबान ही काट लूं। मालकिन, माफ कर दे मुझे। चल अब बस हो गई तेरी चू चू, ऐसा ना हो कि प्रिया की डोली के साथ साथ तेरी अर्थी भी उठा दूं। जाकर देख प्रिया तैयार हुई कि नहीं। जी मालकिन, अभी जाकर देखती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रोती हुई प्रिया के पास जाती है। अरे प्रिया बेटी, आप इतनी उदास क्यों हो और अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मालकिन तुम्हें नीचे बुला रही हैं। आंटी, आंटी मुझे बचा ले, मैं अभी से शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ना चाहती हूँ और अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहती हूँ। बेटी, जिसके माँ बाप नहीं होते तो ये दुनिया उसे जीने नहीं देती। आंटी, अगर मेरे माँ बाप नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो दोनों मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए। प्रिया बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मालकिन और मालिक के आगे भला कौन बोल पाता है? अब तुम अपना दिल छोटा मत करो और तैयार होकर नीचे आ जाओ। मालकिन बहुत गुस्से में है, आपका रिश्ता लेकर कव्वे वाले आ ही रहे होंगे। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माता पिता, आप मुझे दोनों छोड़कर क्यों चले गए? मैं तो यहाँ रोज घुट घुट कर मर रही हूँ। थोड़ी देर में रिश्ता लेकर कव्वे वाले भी आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? हाँ हाँ बहन जी, मैं ठीक हूँ। मानो कहाँ मर गई है, जल्दी से मिठाई लेकर आ जो प्रिया ने अपने पंखों से बनाई है। जी जी, अभी लाई मालकिन। फिर मानो चिड़िया रसोई से सबके लिए मिठाई लेकर आती है। तभी उसकी नजर भूरे कव्वे पर पड़ती है जो प्रिया से शादी करने आया था। अरे शेकप्पा तो एक नंबर का जुआरी और डाकू है। ए ऊपर वाले, ये मालिक और मालकिन क्या अनर्थ कर रहे हैं? प्रिया बेटी की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं ये शादी किसी हाल में नहीं होने दूंगी। अरे क्या देख रही हो इधर उधर, जल्दी से मिठाई रखो और मेहमानों के लिए खाना लेकर आओ। फिर मानो चिड़िया मिठाई रखती है और अपने मालिक और मालकिन से कहती है,
मालकिन और मालिक, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? ये कौवा तो एक नंबर का जुआरी और डाकू है। अच्छा, तुझसे किसी ने राय मांगी है? बड़ी आई हमें बताने वाली, चल जा। लेकिन मालकिन, लगता है सुबह की मार ये भूल गई है, तभी तो इसकी चोंच इतनी चल रही है। अपने मालिक मालकिन को गुस्से में देखकर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अरे बहन जी, बातें तो बहुत हो गईं, अब जल्दी से प्रिया बेटी को बुला दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बुला कर आती हूँ। फिर बिजली कभी प्रिया को बुलाने चली जाती है। अरे महारानी, तैयार हुई कि नहीं? अब जल्दी से चल। चाची, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको पता है ना कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। ज्यादा अपनी जुबान मत चला, भेजूं क्या तेरे चाचा को? और हाँ, थोड़ा मुस्कुरा देना, अगर ये रोती हुई सूरत लेकर गई काफे वालों के सामने तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझी? ऐसा कहते हुए बिजली का भी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में प्रिया भी तैयार होकर आ जाती है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर ये भतीजी किसकी है? तभी भूरा कौवा कहता है, माँ, मैं थोड़ी देर अकेले में प्रिया से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे। प्रिया बेटी, बाहर भूरे को लेकर जाओ। प्रिया चुपचाप वहाँ से भूरे कौवे को लेकर घर से बाहर आ जाती है। प्रिया, मुझे ये तो बताओ, क्या तुम्हें भोजन बनाना आता है? डरी और सहमी हुई प्रिया अपना सर हिला देती है। बहुत सुंदर हो तुम। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुमसे ही शादी करने का सोच लिया था। जरा अपना पंख तो दिखाओ, कितना सुंदर है। ऐसा कहते हुए भूरा कौवा प्रिया का पंख पकड़ लेता है। ये सब होता हुआ देखकर प्रिया डर जाती है और घर के अंदर चली जाती है। तभी भूरे को बहुत गुस्सा आता है और वो भी अंदर जाता है। चलिए मम्मा, प्रिया मुझे पसंद है, बस अब हम जल्दी शादी करेंगे। जाते हुए भूरा कौवा चुपके से बिजली और बादल से कहता है, देखिए अंकल, मैं नहीं चाहता कि शादी को लेकर जो हमारी डील हुई है वो टूटे। आप प्रिया को अच्छे से समझा दीजिए। मैंने तो बस उसका पंख पकड़ा और वो ऐसे भागी कि जैसे मैंने उसे मारा हो। भूरे बेटे, तुम चिंता नहीं करो, मैं उसे समझा दूंगा। बस तुम उस पोटली की डील मत भूलना, सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली। हाँ हाँ अंकल, मुझे सब याद है, बस ये बात मेरे माता पिता को नहीं पता चलनी चाहिए कि प्रिया से शादी करने के लिए मैं आपको सोने से भरी हुई पोटली दे रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो कौवे वाले वहाँ से चले जाते हैं और बादल कौवा गुस्से में प्रिया के पास जाता है। प्रिया, अरे ओए प्रिया, कहाँ मर गई? जी चाचा जी, क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची, आज तेरी वजह से ये रिश्ता टूटते हुए बचा है। बस मैं ही जानता हूँ कि कैसे मैंने भूरे को शादी के लिए मनाया। तभी वहाँ पर बिजली कभी भी आ जाती है। अजी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? आपका बीपी बढ़ जाएगा, जरा अपने गुस्से पर काबू करो। बिजली, गुस्सा क्यों ना करूँ, कितनी मुश्किल से शादी करवा रहा हूँ मैं इसकी, और एक ये अनाथ है कि शादी तोड़ने पर लगी हुई है। अब क्या किया तूने? सुन ले मेरी बात, अगर तूने ये शादी तोड़ी तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। अपने चाचा चाची की बातें सुनकर प्रिया बहुत डर जाती है। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम होते ही बिजली कौवे का भाई बिरजू कौवा आ जाता है। ना, क्या हुआ? मुझे भूरे ने सब बताया। बहुत मुश्किल से ढूंढा है ये रिश्ता। तुम्हें तो पता है कि कितना सोना मिलेगा हमें, और साथ में ये घर भी। जो भी हो जाए, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। हाँ बिरजू भैया, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, शादी होकर ही रहेगी। हाँ भैया भाभी, अगर वो ना मानी तो उसके माता पिता की तरह उसे भी रास्ते से हटा देंगे। फिर जो सारी संपत्ति उसके नाम है वो भी हमारी हो जाएगी। हाँ हाँ बिरजू, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तो लगता है कि उसे रास्ते से हटा ही देना चाहिए। उन तीनों की बातें मानो चिड़िया बाहर खड़ी सुन रही थी। ये क्या सुन रही हूँ मैं? बड़े मालिक मालकिन को इन्होंने मिलकर मारा है। मुझे प्रिया को सब बताना होगा। मानो चिड़िया का पंख पास पड़े हुए गिलास पर लगता है। गिलास नीचे गिरता है और टूट जाता है। लगता है किसी ने हमारी बातें सुन ली हैं। मानो चिड़िया